भक्त का प्रश्न। अहंकार को कैसे दूर करना चाहिए? चावल काटते समय बीच बीच में रुककर देखना पड़ता है। यदि काटना ठीक नहीं हुआ हो तो फिर काटना पड़ता है। निकती पर कोई वस्तु तोलते समय जब तक कांटा ठीक ना हो तब तक ठहर कर देखना पड़ता है। मैं समय समय पर स्वयं को गालियां देकर देखता था कि मुझ में अहंकार उठता है या नहीं, और विचार करता था, भला ये शरीर क्या है? सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा? इसके अंदर क्या है? खून, पीप आदि गंदी चीजें। जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ है, उस पर भला इतना अहंकार क्यों किया जाए? मान लो हांडी में चावल पक रहा है। चावल पका है कि नहीं, ये देखने के लिए तुम उसमें से एक ही सीत लेकर उसे दबाकर देखते हो और उसी से समझ लेते हो कि चावल पका है या नहीं। तुम चावल के सभी सीतों को एक एक करके परख कर नहीं देखते, फिर भी ये समझ लेते हो। यहाँ जिस प्रकार पूरा चावल पक चुका है या कच्चा है, ये एक सीत को देखकर तुम समझ लेते हो, उसी प्रकार ये संसार सत है या असत, नित्य है या अनित्य, ये भी तुम संसार की 2-4 वस्तुओं को परखकर जान सकते हो। मनुष्य जन्मता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है। पशु का भी यही हाल होता है और वृक्ष का भी। विचार करके देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो भी वस्तु नाम और रूप से युक्त है उसकी यही गति है। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक सभी के नाम और रूप हैं, अतएव उनकी भी यही गति है। इस प्रकार जब तुम जान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है, तब तुम्हें संसार की सभी वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात हो जाता है। इसी तरह जब तुम संसार को सचमुच ही अनित्य, असत अनुभव करोगे, तब तुम उसे प्यार नहीं कर सकोगे। तब तुम उसे बिल्कुल मन से त्याग कर वासना रहित बन जाओगे। और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ होगे, तभी तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन कर पाओगे। इस तरह से जिसने ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति यदि सर्वज्ञ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ?